सीधे आपको लिए चलते हैं श्रीनगर। हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, दुनिया भर के जो तमाम देश है उनकी तरफ से भारत को समर्थन, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में साथ, ये सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन जब ऐसी बातें अमेरिका पहले, उसके बाद रूस जैसा बड़ा देश करता है तो पाकिस्तान के पसीने छूटना तय है। बिल्कुल श्वेता, पाकिस्तान के पसीने छूटना तय है और यही वजह है कि हर दिन जब चाहे रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बात करते हैं या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बात करते हैं प्रधानमंत्री से, या फिर तमाम संदेश आते हैं इन बड़े देशों के भारत के पास, तो पाकिस्तान और ज्यादा बौखला जाता है। क्योंकि सीधा मायने ये होता है श्वेता, इतने बड़े देशों का एक साथ भारत के साथ खड़ा होना, कि अब पाकिस्तान के इस आतंकवाद का पूरा एक्सपोज हो चुका है। दूसरा, पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ भारत की जो भी कार्रवाई होगी उसमें रूस भी हमारे साथ खड़ा है, रूस भी भारत के साथ है और अमेरिका भी भारत के साथ है। जबकि कुछ देश ऐसे भी हमने देखे जो पाकिस्तान के करीबी दोस्त हैं, जैसे तुर्की की बात हो, ईरान की बात हो, अजरबैजान की बात हो, कुछ और देश, या फिर चीन की भी बात कहूं, क्योंकि राजदूत चीन के आज मिले थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से। उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई होती है तो चीन जो है पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन जब रूस और अमेरिका भारत के साथ खड़ा हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद 1-to-1 बातचीत होती है, तो ये संदेश बहुत बड़ा होता है। इसीलिए पाकिस्तान की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ जाती है। और श्वेता, वाकई में इस बार ये सिर्फ पहलगाम का आतंकी हमला नहीं था, उसके बाद जो देखा पूरी दुनिया के जो बड़े देश थे वो भारत के खेमे में दिखाई दे रहे हैं। तो वाकई में ये भारत के लिए चीन के जैसा दोस्त जो होता है उस पर कितना ही विश्वास करेगा पाकिस्तान, जो इससे पहले के युद्ध में कई दफा चीन की तरफ से उसे आश्वासन मिलता था, लेकिन जब युद्ध के मैदान में आता था तो चीन पीछे खड़ा रह जाता था। तो ये सारी चीजें हैं और जिस तरह का साथ भारत के पास है, अब चीन रूस यूक्रेन में रूस के साथ खड़ा है कि नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान को ये सारी चीजें देखनी होंगी कि क्या वो इतनी बड़ी बेवकूफी करता है कि वो भारत पर किसी तरह का आक्रमण करने की सोचता है, क्योंकि भारत तो कार्रवाई करेगा। शिवानी, बने रहिए। नौसेना की तैयारियों को बड़ी शक्ति मिली है। भारत ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ और नौसेना ने एमआईजीएम को मिलकर बनाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा इससे नौसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। शिवानी, एक के बाद एक जो अलग अलग हम अपने उपकरणों का, मिसाइलों का ये परीक्षण कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि युद्ध के समय किसी को दिखाने के लिए जो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि एक लगातार चलता हुआ प्रोसेस है हमारे स्वदेशीकरण का, हमारे रक्षा शक्ति में इजाफे का। लेकिन इससे खासकर ये जो टेस्ट हुआ है, इससे हम कितनी बढ़ोतरी अपनी ताकत में देख सकते हैं? श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पिछले 5 सालों में भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी सेनाओं को बहुत मजबूत किया है। और अगर इस परीक्षण की मैं बात करूं, जो एक लगातार सतत चलता हुआ प्रयास है, ये जो एक माइन है, ये अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए इसे टेस्ट किया गया है। यानी पानी के नीचे अगर कोई माइन की तरह की एक डिवाइस है, तो वो ये डिवाइस है जो कि अंडर वाटर थ्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होगी और भारतीय नौसेना को ये और ताकत देगी। डीआरडीओ ने इसका आविष्कार किया है और डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मिलकर अब अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को और बढ़ा रहे हैं और इससे भारत को वाकई में समुद्र में भी एक अपर हैंड मिल सकेगा अपने एडवर्सरी के खिलाफ। और अभी वो एडवर्सरी कौन है हम सब जानते हैं। श्वेता, बहुत शुक्रिया शिवानी जुड़ने के लिए हमारे साथ।